नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर डिजिटल पब्लिशर की रातों की नींद उड़ा रहा है। पारंपरिक कीवर्ड एसईओ के दिन अब पीछे छूट रहे हैं और हम एआई फर्स्ट आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के युग में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। आज हम 2026 के इस नए सर्च इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस भारी बदलाव के बीच अपनी अथॉरिटी कैसे बनाए रखनी है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 25%। गार्टनर का ये ताजा अनुमान असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उनका मानना है कि 2026 तक पारंपरिक सर्च वॉल्यूम में 25% की भारी गिरावट आने वाली है। जाहिर सी बात है, जब एआई सीधे और सटीक जवाब दे रहा हो तो लोग सर्च रिजल्ट्स के ब्लू लिंक्स पर क्लिक क्यों करेंगे? ये डिजिटल पब्लिशर्स के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट है। तो इस ट्रैफिक क्राइसिस से बचने का रास्ता क्या है? हमें एक बहुत ही सटीक और सोची समझी रणनीति चाहिए। आज हम जेनेरिक कंटेंट के अंत से लेकर हाई टेक मशीन रीडेबिलिटी और आरएजी ऑडिट्स तक के पूरे फ्रेमवर्क को गहराई से समझेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, कमोडिटी कंटेंट का अंत। देखिए, इंटरनेट पर आजकल एआई जनरेटेड औसत दर्जे के कंटेंट की जैसे बाढ़ सी आ गई है। हर कोई एक ही जैसी बातें पब्लिश कर रहा है, जिसे हम कंसेंसस पब्लिशिंग कहते हैं। और सर्च इंजनों ने इस तरह के जेनेरिक कंटेंट को कड़ाई से पैनलाइज करना शुरू कर दिया है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो डिजिटल पब्लिशिंग की नई हकीकत है। अब पैमाना ये नहीं है कि लेखन अच्छा है या बुरा। अब असली सवाल ये है कि क्या वो कंटेंट आसानी से रिप्लेसेबल है या वो वास्तव में इररिप्लेसेबल है। अगर कोई एआई ओवरव्यू आपके आर्टिकल की जगह ले सकता है तो समझ लीजिए कि वो कमोडिटी कंटेंट है और वो इस नए दौर में बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। सीज मीडिया के सीईओ रॉस हेजन्स ने इस बात को एकदम सटीक तरीके से कहा है। उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग एआई का इस्तेमाल करके 80% जेनेरिक टेक्स्ट तो सेकंड्स में बना लेते हैं, लेकिन उसमें वो अहम 20% विशेषज्ञता और प्रोप्राइटरी वैल्यू पूरी तरह से गायब रहती है। और सच तो ये है कि यही 20% वो जादू है जो वास्तव में किसी पेज को रैंक करवाता है। तो अब हमें करना क्या है? हमें अपने ऑडिट्स में इन कमोडिटी फिंगरप्रिंट्स को ढूंढ ढूंढ कर हटाना है, चाहे वो टॉप 10 वाली लिस्ट्स हों या बिना असली टेस्टिंग के लिखे गए टूल एक्स वर्सेस वाई वाले आर्टिकल्स। आजकल के सिस्टम सिम हैश जैसे एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जो इस तरह के डुप्लीकेट पैटर्न को तुरंत पकड़कर उनकी वैल्यू 0 कर देते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो 2026 में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी, इंफॉर्मेशन गेन सिग्नल। सर्च इंजनों ने इंटरनेट से फालतू जानकारी को हटाने के लिए इस तकनीकी समाधान को बड़े पैमाने पर लागू कर दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन गेन आखिर भला क्या है? सीधे शब्दों में समझे तो अगर कोई आर्टिकल सिर्फ पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद बातों की समरी दे रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन गेन स्कोर लगभग 0 है। इसका सीधा मतलब है कि वो कंटेंट आंसर इंजनों के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा, उनका कोई वजूद नहीं बचेगा। जरा इस 5 डायमेंशन स्कोरिंग रूब्रिक पर गौर कीजिए। ये फ्रेमवर्क बहुत ही सख्त है। इसमें प्रोप्राइटरी डेटा, असली प्रोडक्ट टेस्टिंग और एक्सपर्ट अथॉरिटी जैसी चीजें शामिल हैं। नियम एकदम साफ है। अगर आपके कंटेंट का कुल स्कोर 7 से कम है तो उसे इस आधुनिक इकोसिस्टम में पब्लिश करने का कोई फायदा ही नहीं है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? लीक हुआ ये कंटेंट एफर्ट एट्रीब्यूट। मतलब सर्च इंजन्स अब बाकायदा मल्टी मॉडल एलएलएम्स का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी पेज को बनाने में इंसानी मेहनत कितनी लगी है। अगर आपका पेज एक साधारण एआई प्रॉम्प्ट के जरिए 90 सेकंड में बन सकता है तो वो भारी पेनल्टी का शिकार होगा। तो मान लीजिए आपने बेहतरीन हाई इंफॉर्मेशन गेन वाला कंटेंट बना लिया, लेकिन क्या मशीनें उसे पढ़ पा रही हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला फेज, आरएजी और मशीन रीडेबिलिटी के लिए टेक्निकल ऑडिट। यहीं एंट्री होती है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन यानी आरएजी की। पारंपरिक कीवर्ड स्टफिंग के दिन अब पूरी तरह से लग चुके हैं। आज के ज़माने में आपको अपना डेटा इस तरह से स्ट्रक्चर करना होगा कि ऑटोनॉमस आरएजी सिस्टम्स आपके तथ्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ निकाल सकें और आपका हवाला दे सकें। मशीनों को लंबे घुमावदार पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए स्पष्टता। इसलिए हमें सिमेंटिक ट्रिपल्स का इस्तेमाल करना होगा। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। मशीनें सीधे और घोषणात्मक वाक्यों से ही तथ्यों को सबसे ज्यादा विश्वसनीयता के साथ एक्सट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ ही नेस्टेड स्कीमा मार्कअप को कड़ाई से लागू करना भी अब एक बुनियादी जरूरत बन गया है। स्कीमा असल में एक अदृश्य पुल की तरह काम करता है, जो एआई एजेंट्स को आपके पेज पर मौजूद एंटिटीज और उनके आपसी संबंधों को सटीक रूप से समझने में मदद करता है।
अच्छा, एक और बड़ा खतरा है हैलुसिनेशन हैजर्ड्स। ये वो पुराने पेजेस हैं जिन पर अब आउटडेटेड या गलत जानकारी पड़ी है। इन्हें ऑडिट के दौरान फौरन अपडेट या डिलीट करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये पेजेस एआई सिस्टम्स को कंफ्यूज कर देंगे और आपके ब्रांड के बारे में गलत जानकारी जनरेट करवा देंगे। अब जब हमारे पास सभी पैमाने मौजूद हैं तो बारी आती है एक्शन लेने की। इसे हम कहते हैं द मर्ज एंड पर्ज, यानी ओवरलैप होने वाले पेजों को मिलाना और कमजोर कंटेंट को बिना किसी रहम के हटाना। इस भारी भरकम काम को कैसे अंजाम दिया जाए, ये 4 हफ्ते का टाइमलाइन देखिए। यह एक स्लिम और हाई अथॉरिटी नॉलेज ग्राफ बनाने का बिल्कुल सटीक क्रोनोलॉजिकल खाका पेश करता है। हर हफ्ते का अपना एक स्पष्ट लक्ष्य है। और यहाँ वेक्टर एम्बेडिंग्स एक असली गेम चेंजर साबित होते हैं। ये कंटेंट को सीधे एक मैथमेटिकल स्पेस में बदल देते हैं। इससे हम पतले और ओवरलैप होने वाले ट्यूटोरियल्स को आसानी से पहचान कर उन्हें एक ही बेहतरीन पावर पेज में समेकित कर सकते हैं। यह कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का सबसे आधुनिक और कारगर समाधान है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। 2026 के बाद के इस नए इकोसिस्टम में हम अपनी सफलता को कैसे मापेंगे, क्योंकि सच कहूं तो सिर्फ ट्रैफिक वॉल्यूम देखने के दिन अब जा चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये मार्च 2026 के अपडेट के बाद के असली ट्रैफिक शिफ्ट्स हैं। जिन डोमेन्स ने ओरिजिनल रिसर्च और प्रोप्राइटरी डेटा पर दांव लगाया, उनकी विजिबिलिटी में शानदार उछाल आया। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटेड एआई कंटेंट फार्म्स की विजिबिलिटी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो इस नए दौर में सर्वाइवल का मंत्र क्या है? जवाब है ये 6 स्टेप जर्नलिस्टिक वर्कफ्लो। अब आपको किसी भी ड्राफ्ट का एक भी शब्द लिखने से पहले प्राइमरी डेटा और असली सबूत इकट्ठा करने होंगे और उन्हें स्कोर करना होगा। बिना इसके पब्लिश करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और तीखे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। पब्लिश बटन दबाने से पहले खुद से जरूर पूछिए, क्या ये कंटेंट वास्तव में कुछ ऐसा नया और बेहतरीन जोड़ रहा है जिसे कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, या फिर ये 2026 के सर्च इंडेक्स में सिर्फ अनावश्यक शोर बढ़ा रहा है? सोचने वाली बात है ना? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।